हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। ये है शॉर्ट नोट्स, पॉलिटी का है, क्रिस्प और कंसाइज नोट्स यहाँ पे हम करते हैं। बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। आज का हमारा टॉपिक है थ्री लिस्ट। ये तीन लिस्ट कौन कौन सी हैं? तीन लिस्ट में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पे जो पार्लियामेंट होती है वो, और स्टेट लेजिस्लेचर जो कौन से लॉज किस टॉपिक पे बना सकते हैं, किस लॉज पे नहीं बना सकते हैं, उनके बारे में की गई है। यूनियन लिस्ट में क्या होती है कि ये राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस से जुड़े होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े मैटर्स में होते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी स्पेस को ले लें। यूनियन गवर्नमेंट के पास यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर होती है, खास विशेषाधिकार होता है कि इस क्षेत्र पे वो नियम कानून बना पाएगी पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में क्या होती है, जो लोकल इंपॉर्टेंस को लेके होते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कोई एक लोकल इंपॉर्टेंस है, लोकल इश्यूज है, उस पर लॉ बनाएंगे। तमिलनाडु कुछ और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से वो लोकल पॉपुलेशन की समस्याओं को देखते हुए अपने खुद के लॉज बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें से स्टेट यूनियन दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है या फिर कोई दिक्कतें आती हैं, तो जो यूनियन का लॉ बनाया जाएगा उसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी। बट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट यूनियन लॉ प्रिवेल्स। तो इसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। इसमें लिस्ट के नाम पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन लिस्ट की अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसमें एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स है, और भी लिस्ट हमने डिटेल में दे रखी है। इसके बाद स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ है, और कंकरेंट लिस्ट में हमारा आता है एजुकेशन, क्रिमिनल लॉज, फॉरेस्ट और मैरिज। और ये जो सारे लिस्ट हमारे हैं ये 7 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है, इनको लिखा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट कौन से क्षेत्र पे लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से क्षेत्र पे लॉ बना सकती है, और कंकरेंट पॉइंट से होता है जिसमें यूनियन स्टेट्स दोनों के अधिकार होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में अभी हाल ही में आया था, जो भी दिसंबर में हुआ है। कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, ट्रिकी क्वेश्चन था। सक्सेशन, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। सक्सेशन मतलब होता है जैसे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स जो खाद्य पदार्थों की जो मिलावटी के लिए उसके लिए होती है। तो ये हो गया, ये हो गया, दोनों करेक्ट थे। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही ट्रिकी था, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स में अगर बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट के पास जो फॉरेन ट्रेड है वो उसके पास सुरक्षित है, और जो स्टेट के पास है और जो ट्रेड विद इन द स्टेट है वो स्टेट के पास रिजर्व है। तो इस प्रकार से ट्रिकी पॉइंट था। ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, उस बेसिस पे इसको सॉल्व करना था, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल के आता था उसको करना था। लेकिन इसके लिए आपको लिस्ट का नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लिस्ट में क्या है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो उसमें पब्लिक ऑर्डर हो गई, प्रेजेंस हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो स्थानीय अस्पताल होते हैं आपके, एग्रीकल्चर के लैंड्स होते हैं, लिकर शराब के बारे में बात होती है, ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, जैसे कि हमने कहा ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द स्टेट, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग कर रहा था। और जो फॉरेन ट्रेड थी वो यूनियन गवर्नमेंट की थी। लाइव स्टॉक जो कि पशु के बारे में बात हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री, और स्टेट पब्लिक सर्विस यानी कि एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब स्टेट के मैटर हैं, ये खुद अपने लॉज बनाते हैं वहाँ पे। अब आते हैं हम यूनियन लिस्ट में डिफेंस जो कि मिलिट्री से डील करती है, फॉरेन अफेयर्स विदेशी जो समझौते जो रिश्ते हैं उसको डील करना, बैंकिंग पता ही आपको नेशनल है, करेंसी और कम्युनिकेशंस, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, ये सब यूनियन डिसाइड करती है। फॉरेन ट्रेड जैसे कि हमने अभी बात की थी इसके बारे में। ट्रिकी आता है आपका सबसे ज़्यादा, वो है कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को छोड़ करके, और बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये बहुत बार पूछा जाता है बेटिंग एंड गैम्बलिंग किस चीज़ में है। फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियन, अडल्ट्रेशन, अडॉप्शन ऑफ सक्सेशन, क्रिमिनल लॉस, और उसके बाद आता है हमारा मैरिज एंड डिवोर्स। ये कौन डील करता है? ये डील करता है कंकरेंट लिस्ट। कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है यूनियन लिस्ट में, जो नेशनल यूनिटी और कंसिस्टेंसी एक थीम, सेंट्रल थीम होता है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि आपका जो स्थायी, जो आपका रीजनल राज्य है वो खुद के निर्णय ले सकता है, वहाँ के स्थानीय लोग अपने खुद के फैसले ले सकते हैं। यूनियन लेवल पे ओवरऑल फैसले लिए जाते हैं। और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? बैलेंस होता है नेशनल यूनिटी और रीजनल ऑटोनॉमी का, ये इसका सेंट्रल थीम है। याद रखेंगे एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट 1976 में। और कंकरेंट लिस्ट में बोथ यूनियन स्टेट्स कैन मेक लॉस बट द लॉ ऑफ द यूनियन प्रिवेल्स। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। होप फुली आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको स्मॉल मिनी बाइट सीरीज आपको मिलती रहेगी पॉलिटी को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर। इससे आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, रिवाइज करना आसान हो जाएगा।